थाईलैंड से भी यहाँ पे आए हुए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के। व्हाट इज योर नेम? My name is Dr. Abhinita Saisana. हाउ डू फील दिस फंक्शन? I feel very appreciated and I feel very honored because I saw Buddhism. If we would use Buddhism teaching, Buddha teaching, follow the Buddha teaching, we will peaceful and everyone can change the better world by Buddhism teaching. Thank you, ma'am. Thank you for Thank you so talking my TV news. What's your name, ma'am? Okay, I'm Chayani Sakhanayom from Thailand. Yes. You're from Thailand? Yeah, from UNPKFC Thailand. Yeah. We are working for the peace, for a better society, and we are Buddhists as well. We really follow the Lord Buddha's teaching. Yes. How do you feel today, Baba Bhimrao Ambedkar Punyasthiti? Actually, I'm very impressive. I'm learning about him, history, and he's the one who make Buddhism in India live again. Yeah. Really thankful to him. I really worship him. थैंक यू फॉर टॉकिंग माय टीवी न्यूज़। तो आपने देखा यहाँ पे जो है अलग अलग देश के अलग अलग जो है विदेश से भी आए हुए लोग आए। तो आइए मैं जो है कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है। मैं दिल्ली पे ही हूँ, मैं स्टेट बैंक में जॉब करती हूँ। आई एम ऑल्सो बुद्धिस्ट एंड आई फील वेरी प्राउड टू दिस ओकेजन एंड दिस ओकेजन इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, बट उनकी शिक्षाओं को अभी हमें जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको करेंगे नहीं, तब तक हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो वी शुड टू बी फॉलो दिस। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पे यहाँ पे जो है कुछ लोग आए हुए हैं। इन लोगों से भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है और क्या विचार है इन लोगों का बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ बोलिए। मैं भिक्षु करुणा बोधी। जी। सर, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का आज 75वां पुण्यतिथि है और पूरे विश्व में पूरे इंडिया में बाबा साहब के जो भी जहाँ स्थल हैं तो सब जगह आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और बाबा साहब जो संदेश था, जैसा कि आज मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर कहा था कि सर्व समाज का स्थापना करना और जाति विहीन सोशल विहीन समाज की स्थापना करना, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था। तो उसी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बुद्ध का भी यही संदेश था कि जात पात से ऊपर उठ कर के लोगों को धर्मों के प्रति और मानवता के प्रति लेके आना है। मानवता का जो जीवन है वो सिखाना है। वही जीवन भगवान बुद्ध ने भी, बुद्ध का वही संदेश था। तो मेरा भी यही संदेश है हम सभी को, पूरा भिक्षु संघ का, कि हम मानव एक समान का संदेश देते हुए जीवन यापन कर रहे हैं और समाज में लोगों को सिखा रहे हैं कि हम लोग सभी लोग मिल करके जो जाति जो प्रथा चल रही है उसको ख़त्म करके और सभी एक वो करके जाति भेदभाव को प्रथा को जो है ख़त्म किया जाए और सभी मानव एक जाति, सब मनुष्य सभी एक ही हैं। ये जाति सब मनुष्य द्वारा बनाई गई, निर्मित की गई हैं ना, और पहले से कुछ नहीं था, लेकिन ये सब बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ बस बनाई हुई हैं। तो इसलिए हमको जाति विहीन से सब एकदम से ऊपर उठ करके और मानव जीवन जीना है। सर, मैं देख रहा हूँ वस्त्र जो है पीले वस्त्र पहने हुए धारण किए हुए, ये क्या है और क्या है आपका? ये काषाय वस्त्र बुद्ध कालीन भिक्षु संघ जो संन्यास लेते हैं भिक्षु, तो ये भिक्षुओं के वस्त्र हैं। ये चीवर बोला जाता है इसको। तो भिक्षु संघ जो वो इसी वस्त्र को धारण करते हैं। तो ये कहाँ पे, मतलब आपके कोई दिल्ली में कोई संस्था है, कहाँ है, मतलब कहाँ पे? दिल्ली में जगह जगह बिहार हैं। ये इंडिया में नहीं बनते हैं, इंडिया से बाहर से बन के आते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा से बन के आते हैं। तो यहाँ पर लोग आकर के डोनेट करते हैं या वहाँ से खरीद के लेके आते हैं, तो उसको हम लोग पहनते हैं। ये धन्यवाद सर। एक बार नाम बताइए। भिक्षु करुणा बोधी। यहाँ पे और भी लोग हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे, कि जो है इन लोगों से भी जानना चाहूँगा कि बताइए। मेरा नाम है श्रद्धा मित्र भिक्षु। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई जिला माधोगंज में रहता हूँ। तो यहाँ पे आगे आपको कैसा लगा? यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। आज बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस में हम लोग बाबा साहब को प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोगों को यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के हृदय से मानते हैं। बाबा साहब ने समतामूलक समाज को गठन करने के लिए निरंतर सारा जीवन उन्होंने निरंतर प्रयास किया। मृत्यु उपरांत उन्होंने जीवन भर काम किया। इसलिए हम लोग बाबा साहब को प्रति कृतज्ञता है और उनको प्रति हम लोग आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उचित जो हमारे जो भिक्षुओं को और समाज को
जो सम्मान मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता है। ये लोग हमारा अधिकार को हमेशा हनन करते हैं। ये जो हमारा अधिकार को हनन करते हैं, इसको हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध और बाबा साहब दोनों ने समतामूलक समाज के लिए सारा जीवन उन्होंने निरंतर कार्य किए हैं। तो इसलिए इन जो लोग भी व्यक्ति को या किसी समाज को, किसी धर्म को अधिकार को हनन करने के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बात पे जो है सब अपना अपना व्यवहार व्यक्त करना चाहते हैं। सर क्या नाम है? मैं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर बीबी आर्या, वृंदावन आर्या आया हुआ। मेरी मऊ में भी गया, उनके सब बौद्ध गया भी गया। स्वर्ण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम बाबा साहब के सम्मेलन में शामिल हों। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। इच्छा पूरी होगी खुद से? हाँ, आई एम सो मच हैप्पी। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने सभी लोगों को सुना, माननीय मंत्री श्री बीरेंद्र खटीक जी के विचार सुने। सभी के विचार इतने लुभावने, इतना मन प्रसन्न हो गया। वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं, अगर हम अपने महापुरुषों को याद करते रहते हैं तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है बाबा साहब अम्बेडकर जी को। धन्यवाद सर, टीवी से बात करेंगे। एक नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार दीक्षित है, मैं झांसी से हूँ प्रॉपर। आज हम लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो पुण्यतिथि है, उन पे हम लोग सभी आज यहाँ आए और हमारे जो चीफ गेस्ट थे यहाँ पर, उनका सभी का अभिभाषण सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनका अभिभाषण में यही रहा कि सबको समान रूप से सबका अधिकार मिलना चाहिए। सभी को इक्वलिटी के लिए जो वर्क किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा वर्क करा उन्होंने, और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग आगे। नाम बताइए सर। रंजीत चौहान। कहाँ से सर? दिल्ली से ही हैं। तो हमने बात की रंजीत चौहान जी से, इनका भी विचार सुना। सबका अपना अपना अलग अलग विचार है, आपने देखा।